ना वो छोड़ता है, ना अपनाता है वो। औरत कितनी देर तक वेट कर सकती है? वो कितना वेट करेगी? क्योंकि ना वो मुझे छोड़ रहा है, ना वो मुझे अपना रहा है। ये है आज का टॉपिक। आज मैं उन औरतों से बात कर रही हूँ जो ना सिंगल हैं, ना मैरिड लाइफ जी रही हैं, जो 3-4 साल से अपने मैके में बैठी हैं, निकाह हो चुका है, लेकिन ना वो लेने आते हैं, ना ही वो उनको आज़ाद करते हैं। और तुम बस एक जुमला रिपीट करती रहती हो, शायद एक दिन आ जाएगा। लेकिन आज मैं तुम्हें ना जहरीला कड़वा सच जरूर बताऊंगी। वो दिन शायद कभी ना आए, जब तक तुम खुद फैसला नहीं करती हो। गया वो। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक को टच करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप स्क्रॉल डाउन करें। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला मसाइल हो, आपको मेरे व्लॉग्स में उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलता है। बस देखें, नोट करें, जो एप्लीकेबल है उसको अप्लाई करें। मैं सोल्यूशंस देती हूँ, आप उस पर अमल करके रिजल्ट्स लाते हैं। कॉफ़ी का कप, चाय का कप, पानी का कप, जूस का कप ले लीजिए और बैठिए, नोटबुक लीजिए और सारे नोट्स राइट डाउन करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक कड़वा सच जो है, उस पहले स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये वेट प्यार नहीं होता है, ये कंट्रोल होता है। ऐसा मर्द तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता ताकि सोसाइटी में वो क्लीन इमेज के साथ रहे। तुम्हें लाना भी नहीं चाहता क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, जिम्मेदारी में नहीं आना चाहता, बट सोसाइटी के लिए अपने आप को क्लीन रखना चाहता है। और तुम्हें होल्ड में रखा हुआ है। उसके बाप का क्या जा रहा है? तुम्हें होल्ड में रखा हुआ है। उधर उसके अपने अफेयर्स या शादियां हो चुकी हैं, तुम होल्ड में हो। इससे साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? इमोशनल पार्किंग। गाड़ी पार्किंग में डाल दी है, गाड़ी पार्क हो गई है, ये कहते हैं इसको। जहां तुम्हें साइड पर खड़ा कर दिया जाता है और वो अपनी लाइफ आगे चला रहा है, उसकी लाइफ में सब हो रहा है सिवाय तुम्हारे। सब चल रहा है, वो सब कर रहा है, तुम इमोशनल पार्क्ड हो। क्योंकि उसकी रीजंस मैंने ऊपर बता दी हैं। आप लिखें, प्लीज लिखें और अपनी सिचुएशन कंपेयर करें। इस व्लॉग को हम कुछ टेस्ट में डिवाइड कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 1, इंटेंशन टेस्ट। इसको सुनो गौर से प्लीज। ये व्लॉग बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इसके एक एक वर्ड को गौर से सुनो। अपने आप से सिर्फ ये 3 सवाल पूछो। क्या उसने कभी क्लियर डेट दी है? क्या उसने कभी सीरियस स्टेप लिया है? घर अरेंज, बात फाइनलाइज, ये सब कुछ किया है? क्या उसने तुम्हारी रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट की है? अगर 3 का आंसर नो है तो ये रिश्ता जिंदा नहीं है, इट्स नॉट अलाइव, बस लटक रहा है। करो अपने आप से ये सवाल प्लीज। टेस्ट नंबर 2 में जाते हैं, जो आपकी वैल्यू का टेस्ट है। ये तीनों टेस्ट आपने लिखने हैं और फिर अपने साथ कंपेयर करने हैं प्लीज। वैल्यू का टेस्ट। अगर कल तुम उसकी लाइफ से कंप्लीटली गायब हो जाओ, वैल्यू है ना, अब उसका पता करते हैं। क्या उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है? क्या उसमें कुछ थोड़ी भी डिस्टर्बेंस आ रही है? ये सब नॉर्मल रहेगा? अगर नॉर्मल रहेगा तो तुम उसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हो, तुम उसका बैकअप ऑप्शन हो। बैकअप, जो इंसान ने अपने लिए एक बैकअप में बैटरी रखी होती है कि अगर लाइट चली गई तो हम ये यूपीएस यूज कर लेंगे, या हम ये सोलर सिस्टम यूज कर लेंगे, या हम जनरेटर ऑन कर लेंगे। सच है ना? कड़वा ही होगा, क्या करूं? बताना है आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। अब देखिए, इतना जब हम कर लेते हैं, सिचुएशन को भी थोड़ा डिस्कस कर लें। सिचुएशन नंबर 1, अगर आपने निकलना है इससे, अब सीधी बात है, अगर तुम इस सिचुएशन से निकलना चाहती हो तो इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजी से निकलना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, फाइनल डेडलाइन सेट करो। खुद से नहीं, उसके सामने बोलो, आप मुझे इस डेट तक ले जाएं वरना मैं अपनी लाइफ का फैसला खुद करूंगी, और इस बार चुपचाप वेट नहीं करना। समझ रही हैं? इस सिचुएशन से निकलना है तो। स्टेप नंबर 2, फैमिली इन्वॉल्व करो। बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है ये। शराफत से नहीं, ऑफिशियल बात करो।
दोनों फैमिलीज बैठे, क्लियर डिसीजन लो, या तो रुखसती करो या सेपरेशन करो, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है बीच में। बस कर दो, बस कर दो, अपने ऊपर रहम करो। वो तो उसको भाड़ में जाने दो, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, तुम बस कर दो। स्टेप नंबर 3, लीगल अवेयरनेस चेक कर लो, अपने राइट समझो। खुला मेंटेनेंस हक महर, इस्लाम ने तुम्हें लटकाने के लिए नहीं छोड़ा यहाँ पे, तो अपनी लीगल राइट्स का पता करो। स्टेप नंबर 4, मेंटल डिटॉक्स रूटीन, रोज ये 5 चीजें करो। सुबह 10 मिनट वॉक, बिना फोन के, फोन को गोली मारो, फोन के बगैर। 1 पेज जर्नलिंग, मैं क्या डिजर्व करती हूँ, लिखो कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और मुझे मिल क्या रहा है। एक स्किल सीखो ऑनलाइन, कोई भी स्किल सीख लो, बट ऑनलाइन। उसमें यूट्यूब व्लॉगिंग आती है, हाथों से बस आप दिखा सकते हैं, क्राफ्टिंग करें, कुकिंग करें, सफाई करें, क्लीनिंग करें, व्लॉग्स बनाएं, बगैर चेहरे के व्लॉग्स बनाएं। जीरो कांटेक्ट रूल, नो चेकिंग नो स्टॉकिंग, उसको ना कांटेक्ट करो ना चेक करो। सूरह रहमान या सूरह दुआ सुना करो रोज। ये रूटीन तुम्हें इमोशनल एडिक्शन से बाहर ले आएगी, आप बाहर आ जाएंगी अगर आप रोज सूरह रहमान या सूरह दुआ सुना करेंगी। सब बहनों को मेरी ये रिक्वेस्ट है। सिचुएशन नंबर 2 पे आते हैं, अगर रहना है। अब सच सुनो, अगर तुम रहना चाहती हो तो फिर बेचारी बन के नहीं रह सकती हो। रूल नंबर 1 ट्राई करो, वेट को लाइफ ना बनाओ, तुम्हारा दिन उसकी कॉल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ बिल्ड करो, स्किल, इनकम, सोशल सर्कल, वरना तुम अंदर से मर जाओगी, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 2, लिमिटेड एक्सेस दो उसको, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। वो जब कॉल करे तुम हमेशा रेडी ना हो, उसे फील होना चाहिए ये औरत रुकी हुई नहीं है मेरे लिए, ये अपनी जिंदगी में चल रही है, ताकि उसके अंदर भी खलबली हो। रूल नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। रोज अपने दिल को ये सिखाओ, वो मेरे नसीब में होगा तो आएगा, वरना अल्लाह मुझे बेहतर देगा, इधर बैठाओ। रूल नंबर 4, सेल्फ रिस्पेक्ट के सिग्नल्स देना, अपनी बाउंड्रीज दिखाओ। नो लेट नाइट रैंडम कॉल्स, नो इमोशनल बैगिंग, नो प्लीज मुझे ले जाओ। ये तुम्हारी वैल्यू गिरा रहा है, शादी के बाद तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अपनी प्रैक्टिस को एक्टिव करो, जिंदा हो जाओ, अपने आप पे काम करो। ये व्लॉग आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, सीखना है कि नहीं तुम्हारी मर्जी। इस खूबसूरत मैसेज के साथ एंड करना चाहती हूँ, इंतजार उस वक्त तक खूबसूरत है मेरी जान, जब तक अगला कोशिश कर रहा है। जब वो अगला कोशिश नहीं कर रहा तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को तबाह करने में आ जाता है। इंतजार उस वक्त बिल्कुल आपके हक में नहीं है कि आप तबाह हो रही हैं, दूसरा ग्रो हो रहा है। समझो, ऐसा इंतजार 3 साल 5 साल 10 साल बिठा के रख के चले गए हैं आपको। ये आपकी ग्रोथ, आपकी जिंदगी सब रुका हुआ है, सब तौरपा और बर्बाद हो गया है। अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंसी हुई हैं जहां आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये मेरा जो सोशल आईडी है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे @सईदा टीचर ऑफ लाइफ पे पेड सेशन लेती हूँ, नॉन क्लिनिकल, 30 मिनट्स का, 60 मिनट्स का। मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, इमोशनल, आपको कोई लेक्चर नहीं होगा, आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन पे अमल आप करेंगी तब रिजल्ट आता है। आखिर में जाने से पहले इमरान खान साहब के लिए सब हाथ उठाएं और दुआ में इमरान खान साहब को याद रखें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आज़ादी दे, अल्लाह ताला उनको लंबी खुशियों से भरी हुई हयात दे, और अल्लाह ताला उनको हमारा फिर से रहनुमा बनाए, क्योंकि मुसलमान उम्मत को उनकी ज़रूरत है, मानो या ना मानो उनको, उनकी हमें ज़रूरत है। ईरान समेत सारे मुसलमान ममालिक में अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान, इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा करे और दुश्मन को जो हमारे ऊपर गालिब आ रहा है नीस तो नाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपने टॉपिक्स यहाँ ज़रूर रखा करें, और पिछले व्लॉग में जो मैंने कहा था लॉजिकल टीम में आते हो या इमोशनल टीम में, इमोशनल टीम के लोग ज़्यादा थे, बहुत गलत है। लॉजिकल टीम मींस अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप से लव कर रहे हो, तो अपने आप को लॉजिकल में ले आओ, क्योंकि व्लॉग में बहुत कुछ बता चुके हैं। नेक्स्ट व्लॉग का टाइटल आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और उसमें से जो बेस्ट होगा उस पर मैं व्लॉग बनाऊंगी, जैसे ये बेस्ट था और इस पर व्लॉग बनना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दोबारा मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, नए टाइटल के साथ। तब तक खुद को वैल्यू दें, उसको नहीं,
जो आपको नहीं दे रहा।